गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के लिए जो चैप्टर 1 से लेके 5 तक के आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी आपकी रिवीजन क्लास शुरू की गई है। ठीक है, जिसमें आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपके पिछले सालों में जो आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो आपके टेस्ट सीरीज है वो रिवीजन क्लास की है। उसमें आपको कैसे ज्वाइन करना है इसमें, तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो मैथ वाई ऋषि सर के नाम से। ठीक है, सर्च करने के बाद आपको तीसरे या चौथे नंबर पे आपको जो चैनल मिलेगा वो हमारा ही होगा। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, जिससे आपको डेली क्लासेस मिलती रहे। यहाँ पे आप लोगों के लिए चैप्टर फर्स्ट की जो क्लास, तो चैप्टर फर्स्ट के जो आपके क्वेश्चन है वो सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है वो आपके चैप्टर 2 के क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे, जिसमें आपके चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन आना है जो कि 4 नंबर में आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले चैनल को जो लोग नए जुड़े हैं एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, चैनल पे जुड़ने का तरीका क्या है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स बाय ऋषि सर के नाम से, तो आपको चैनल मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात करो तथा उनमें संबंध ज्ञात करो। आज इन संबंधों को एक नए तरीके से कंप्लीट करेंगे, कैसे इनको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो सवाल दिया है उनके ज्ञात करने होंगे हमें शून्य। शून्य के लिए हमें क्या करना होगा, 8 के हमें फैक्टर करने होंगे 2 के बराबर। फैक्टर कैसे करेंगे, ऐसे करके करेंगे। 8 के फैक्टर पहले 2 से काट दो, 4 बार कटेगा, फिर 2 से काट दो, 2 बार कटेगा, फिर 2 से काट दो, 1 बार कटेगा। ठीक है, तो यहां से बनाने होंगे हमें पेयर, मतलब जोड़ा बनाने होंगे। अब अगर देखा जाए तो 2 और 2, इन दोनों का गुणा करोगे तो ये 4 आ जाएगा आपका। बाकी आपका ये 2 बच्चा है, तो ये वाला 2, अगर 4 और 2 का गुणा करते तो आपको 8 मिल जाएगा। और अगर 4 में से आप 2 घटाते हो, 4 माइनस 2, तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। मतलब कहने का यह है कि गुणा करने से तो आपका लास्ट वाला पद आना चाहिए, जोड़ने या घटाने से आपको बीच वाला पद मिलना चाहिए। ठीक है, जिन संख्याओं का गुणा करते हैं उन्हीं संख्याओं को हम जोड़ते या घटाते हैं गुणनखंड में। ठीक है, तो हिंदी क्या लिखनी पड़ेगी कि मध्य पद को दो भागों में विभाजित करने पर, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने पर, मध्य पद को आप अगर 2 भागों में विभाजित करोगे तो आपका सवाल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह लगाए। हमने भी खंड किए थे जो कि आए थे हमारे 4 माइनस के 2, एक्स माइनस के 8 बराबर क्या मान लिया हमने, इसका 0। एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह को अंदर लेके जाएंगे, साथ में एक्स के साथ गुणा भी करेंगे, तो माइनस के 4x हो जाएगा। जैसे माइनस 2 के साथ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस के 8 बराबर में 0। कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आएगा आपका x। तो अगर x कॉमन आएगा, यहाँ पे देखा जाए तो x पे घात 2 लगी है, एक x हमने बाहर निकाल लिया तो केवल एक x बचेगा। चिन्ह बीच में है माइनस का, यहाँ से एक x थी वो भी हमने बाहर निकाल दिया, केवल कितने बचेंगे आपके 4। अब देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन अगर आप लोगे तो इन दोनों में से x कॉमन आएगा। x कॉमन तो नहीं आएगा, क्योंकि x कॉमन इसलिए नहीं आएगा, 2 के पास x है लेकिन 8 के पास x नहीं है। कॉमन वही संख्या आती है जो दोनों के पास हो। अब अगर देखा जाए तो कोई संख्या देखोगे जिसका दोनों में चला जाए भाग, तो यहाँ पे ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या ली जाती है कॉमन में। तो हमने देखा यहाँ पे 2 ले लिया हमने कॉमन, क्योंकि 2 का भाग इस वाले 2 में चला जाएगा एक बार, तो केवल x बचेगा। 2 का भाग इस वाले 8 में दोगे तो कितनी बार चला जाएगा आपका, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, बराबर क्या लिखा है, 0। तो एक ब्रैकेट में लिखोगे आप x प्लस 2, ठीक है, और एक ब्रैकेट में आपको लिखना होगा x माइनस के 4, बराबर में क्या बचेगा आपका 0। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे लिखना होगा शून्यांकों के लिए आपको क्या करना होगा कि x प्लस 2 जो है वो काय के बराबर मानोगे, 0 के बराबर, और आपका जो x माइनस 4 आया है वो भी काय के बराबर मानोगे, 0 के बराबर मानेंगे। यहाँ पे अगर आप पक्षांतर करते हो तो एक आ जाएगा x बराबर माइनस के 2 और एक आ जाएगा आपका x बराबर प्लस के 4। ठीक है, आपके 2 आंसर ये आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, संबंध के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, माना कि
यहाँ पे लिखोगे माना कि अल्फा बराबर, एक को आप अल्फा मान लो, अल्फा बराबर -2 और एक को हमने मान लिया भाई बीटा, बीटा बराबर हो जाएगा हमारा कितना 4। अब हेडिंग बनानी होगी शून्यंकों में संबंध, शून्यंकों में संबंध। तो शून्यंकों में संबंध के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले करना होगा दिए गए द्विघात बहुपद, द्विघात दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना, दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण। और व्यापक द्विघात समीकरण आपको पता है क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c से करने पर अगर तुलना करोगे तो आपको पता है कि जो x² के आगे जो मान लिखा रहता है वो a का मान होता है। तो सवाल में देखोगे x² के आगे लिखा है केवल 1, तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा आपका, a का मान आपका आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे b का मान, तो जो x के आगे लिखा जाता है वो होता है आपका b का मान। तो यहाँ पे x के आगे देखोगे सवाल में कितना लिखा है, -2, तो b का मान हो जाएगा हमारा -2। c बराबर कितना आएगा, c वो होता है जिसके साथ x और y नहीं होता, तो c का मान कितना आ जाएगा आपका 8। अब यहाँ पे आपको जो करना है वो क्या है कि आपको सूत्र पता है, कौन कौन से सूत्र पता है आपको, 2 सूत्र पता है कि शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। अब शून्यंकों का योगफल आज मैं आपको दूसरे तरीके से सिखाता हूँ सवाल। योगफल क्या होता है कि -x का गुणांक, ऐसे भी आप कर सकते हो, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये तरीका भी आप लगा सकते हो। अब शून्यंकों का योगफल आप कैसे करोगे कि शून्यंकों का योगफल, देखो एक शून्यंक था आपका कितना, यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, जो आपको एक शून्यंक दिया गया था, जो यहाँ पे आपको एक शून्यंक जो दिया गया था वो था भाई आपका कितना, -2, कितना निकल के आया था आपका -2, एक निकल के आया है आपका +4। इन दोनों का योगफल करना है तो कैसे लिखोगे, -2 +4 बराबर, माइनस चिन्ह लगाओ और x का गुणांक लिखो। x का गुणांक आपको पता है जो x के आगे लिखा रहता है वो हमारा x का गुणांक होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x के आगे लिखा है आपका -2, कितना लिखा है x के आगे, -2, तो माइनस चिन्ह तो ये सूत्र का है और x का गुणांक है हमारा -2। x² का गुणांक वो होता है जो x² के आगे लिखा रहता है, जो कि है हमारा कितना 1। इनको करोगे अगर आप सॉल्व तो 4 में से 2 जाएंगे तो आपके प्लस के 2 बचेंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका 2, ठीक है। LHS और RHS आपस में कैसे आ चुकी हैं, बराबर आ चुकी हैं। अब अगर आप उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे अगर आप आगे और करोगे तो आपको करना क्या है, आपको अब आगे लिखना है कि शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल अगर आप निकालोगे तो शून्यंकों का गुणनफल के लिए सूत्र होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। अब अचर पद अगर आप देखोगे तो अचर पद वो होता है जिसके साथ x और y ना हो, तो यहाँ पे शून्यंकों का गुणनफल करो, आपका एक शून्यंक है -2 इंटू एक शून्यंक है 4, अचर पद है आपका -8 और x² गुणांक है आपका 1। इनको अगर आप सोल्व करते हो तो यहाँ पे देखोगे अगर आप दोनों साइड अगर आप देखते हो तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा भाई -8, ये भी आपका कितना आ गया -8। आपने देखा दोनों कैसे आए, बराबर आए, तो अतः आप क्या लिखोगे, अतः या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे कि मान के चलो आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो c/a, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -b/a, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे अतः शून्यंकों तथा गुणांकों, अतः शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों
संबंधों की सत्यता स्पष्ट प्रमाणित होती है, स्पष्ट प्रमाणित होती है। तो ये क्वेश्चन था आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपको अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है उसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है 3x² माइनस के x माइनस के 4। अगर आपको पहला वाला तरीका समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को करेंगे आप एक दूसरे तरीके से, और बहुत ही सिंपल जो तरीका है उस वाले से। तो जो दूसरा तरीका है उससे करेंगे। अब देखो क्वेश्चन के आपके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका आपने पीछे सीख लिया है। सबसे पहले देखा जाए इसमें कितने के हमें खंड करने हैं। तो अगर x² के आगे कोई संख्या हमें दिखाई देती है तो हमें करने होते हैं उसके खंड। ठीक है भाई, अब देखो जरा, पहले तो गुणा किया जाएगा 3 का 4 से, कितने हो जाएंगे 12। अब इसका मतलब हमें 12 के खंड करने हैं, कितने के बराबर करने हैं। बीच में x के कुछ नहीं लिखा तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, तो x के बराबर हमें करने हैं इसके खंड। तो करो भाई, 2 से काट दो 6 बार कट जाएगा, 2 से काट दो 3 बार, 3 एकम 3। इन दोनों को अगर लिया जाएगा तो ये हो जाएंगे 4। 4 में अगर इस 3 का गुणा किया जाएगा तो 4 इंटू 3 गुणा में तो आपके आ जाएंगे 12। 4 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके 1। तो आपके खंड हो जाएंगे 4 माइनस के 3। तो सोल्व में आपको क्या लिखना होगा, मध्य पद को दो भागों में विभाजित करने पर, मध्य पद को दो भागों में विभाजित करने पर, मध्य पद को जैसे आप दो भागों में विभाजित करोगे तो 3x² माइनस चिन्ह लगाइए। आपके खंड कितने आए थे, 4 माइनस के 3, और x लिखा है माइनस के 4, बराबर क्या लिखोगे आप 0। तो 3x² माइनस के 4x हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x और माइनस के 4 बराबर में 0। फिर वही कॉमन लेना है इन दोनों पदों में से। इन दोनों पदों में से कॉमन 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा। तो कॉमन क्या लेंगे, फिर x कॉमन ले लो। तो यहाँ से बचेगा 3x, क्योंकि यहाँ x 2 थे तो 1 बाहर आ गया, और यहाँ से बचेगा आपका 4। इन दोनों पदों में से देखा जाए तो ना तो 3 कॉमन आएगा ना ही x कॉमन आएगा। 3 कॉमन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 का भाग इस वाले 4 में नहीं जाएगा। x कॉमन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 3 के पास x है लेकिन 4 के पास x नहीं है। तो फिर जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, 1, क्योंकि 1 का भाग सभी संख्याओं में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कॉमन बना है, एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा x प्लस 1, और एक ब्रैकेट में आपका लिखा जाएगा 3x माइनस के 4, बराबर में क्या है भाई 0। आपको करना क्या है, शून्यंकों के लिए शून्यंक ज्ञात करोगे पहले। तो शून्यंकों के लिए आप क्या करोगे, शून्यंकों के लिए आपको क्या करना है, x प्लस 1 को काय के बराबर, 0 के बराबर, और 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 को भी आपको काय के बराबर करना है, 0 के बराबर। पक्षांतर करोगे, काय का हो जाएगा ये x बराबर माइनस का 1। ठीक है, और इस वाले का पहले पक्षांतर करोगे तो 3x बराबर आएगा प्लस के 4, और x बराबर आएगा 4/3। तो आपके दो शून्य आपको पता चल गए। एक शून्य पता चला है x बराबर माइनस 1, एक शून्य पता चला है x बराबर 4/3। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको मान लेना है कि माना कि अल्फा बराबर कितना, -1, और बीटा बराबर कितना आएगा, बीटा बराबर आएगा आपका 4/3। इतना मानने के बाद अब आपको करना है शून्यंकों में संबंध, शून्यंकों में संबंध के लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे दिए गए द्विघात बहुपद, जो सवाल आपको दिया गया है, दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना, दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना व्यापक द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c से करने पर तुलना अगर आप करोगे
तो आपको पता चलेगा कि a बराबर आएगा आपका 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा रहता है वो a का मान होता है। b बराबर आपका आएगा -1, c बराबर आएगा आपका -4। उसके बाद संबंध आपको आगे क्या करना होगा, आपको आगे लिखना होगा शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल जो आपका होता है वो होता है आपका कितना, -के b/a। आप ऐसे भी कर सकते हो, पीछे वाला तरीका भी लगा सकते हो, ठीक है। तो शून्यंक आपके पास कौन से थे, शून्यंक थे आपके पास यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको जो शून्यंक यहाँ पे मिले हैं वो शून्यंक कितने कितने आपके पास आए हैं। तो शून्यंक आपके पास आए -1 और 4/3, ये दो शून्यंक जो आपके पास आए हैं, इसी में से आपको करना है ज्ञात। तो देखो योगफल -1 + 4/3 बराबर b का मान है, देखो माइनस तो लगाइए सूत्र का, b का मान है -1 और बटे में a का मान जो है वो है आपका 3। यहाँ से आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये लिखेंगे मान। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 के बटे में क्या मान लो, 1 मान लो, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया हमारा 3, कैंची का गुणा किया तो -3 + 4 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +1/3। 4 में से 3 घटाओगे तो ये बचेगा आपका 1/3 और बराबर में भी कितना है आपका 1/3। तो यहाँ आपने देखा कि दोनों साइड आपकी कैसी आई है, बराबर ही आई है, दोनों साइड आपकी बराबर आई है। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या होगा, दूसरा स्टेप आपका क्या होता है कि दूसरा स्टेप आपका होता है शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल जैसे आप लिखोगे तो गुणनफल ये आपका होता है कितना, c/a। तो गुणनफल का मतलब ये होता है कि -1 × 4/3, ये आपके शून्यंक थे। c का मान आपको यहाँ से दिख रहा होगा, c का मान है -4, ठीक है। a का मान जो है वो है आपका कितना, a का मान है 3। आगे आप अगर करते हो तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, आगे अगर आप और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे गुणा करते हो तो -4/3 आपका ये हो जाए, क्योंकि 1 का 4 से करोगे 4/3 और इस साइड भी है आपका -4/3। आपने देखा कि LHS काय के बराबर आ चुकी है आपके RHS की। तो आपको लिखना होगा कि अतः शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंधों की सत्यता स्पष्ट प्रमाणित होती है, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो भी इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, सभी लोग क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते जाएंगे, जो कि है आपका x² + 3x + 10। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए कितने के खंड आपको करने हैं, 10 के खंड। 10 के खंड कितने के बराबर करने हैं, 3 के बराबर। तो यहाँ पे 10 नहीं है, एक्चुअली इस सवाल को थोड़ा सा सही करोगे, यहाँ पे करोगे आप 7x, ठीक है। कितने करोगे, 7x। ये सवाल आप पे एग्जाम में आया था, 3 वाला नहीं। तो 10 के खंड करने हैं 7 के बराबर, तो आपको पता है कि 5 × 2 करोगे तो 10 आ जाएगा, 5 + 2 करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। इसका मतलब खंड मिलेगा 5 + 2। 16 में सबसे पहले क्या लिखना होगा, मध्य पद को दो भागों में विभाजित करने पर, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने पर उसके बाद आपको क्या करना है कि x² + के 5 + के 2, पीछे x लिखा है, + के 10 बराबर क्या करोगे, 0। x² 5 का x में गुणा करोगे 5x, 2 का x में गुणा करोगे 2x, + के 10 बराबर में 0, ठीक है।
कॉमन ले लोगे इन दोनों पदों में से, जो कॉमन है आपका वो x है तो x प्लस 5 आ जाएगा। इन दोनों पदों में से कॉमन आपका 2 है तो x प्लस 5 आ जाएगा, बराबर में क्या रहेगा आपका 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखा जाएगा और एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा x प्लस 5, ठीक है, बराबर में आपका 0। आपको लिखना होगा शून्यंकों के लिए, शून्यंकों के लिए, शून्यंकों के लिए आपको क्या करना होगा कि x प्लस जो 2 है उसे 0 के बराबर करना होगा, और एक जो आपका x प्लस 5 है इसे आपको 0 के बराबर करना होगा। पक्षांतर करोगे, इस साइड लेके आओगे तो ये आ जाएगा x बराबर आपका -2, और ये वाला जैसे आप पक्षांतर करोगे इस साइड तो ये आपका कितना आ जाएगा, x बराबर -5, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, मानना होगा, माना कि अल्फा बराबर मान लोगे -2 और एक को मान लोगे बीटा, जो कि कितना है आपका -5। यहाँ पे अब आपको लिखना होगा शून्यंकों में संबंध, शून्यंकों में संबंध। शून्यंकों में संबंध के लिए आपको ये हेडिंग बनानी होगी, और संबंध के लिए आपको क्या करना होगा, शून्यंकों में संबंध के लिए आपको मूलों का क्या लगाना होगा। सबसे पहले मूलों का क्या, आपको सवाल में अगर शून्य कहेंगे तो आप क्या लिखोगे, शून्यंकों का योगफल। क्या लिखोगे, शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल जो है आपका वो क्या होता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज आपको जरूर लिखनी होगी कि दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद। व्यापक जो बहुपद होता है वो होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। इससे अगर आप करोगे तो a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा आपका 7 और c बराबर आ जाएगा 10। ये तुलना कहाँ से की जाती है, आपको जो सवाल दिया रहता है वहां से, ठीक है। अब आपको लिखना होगा शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल आप लिखोगे तो वो होता है माइनस के b/a। शून्यंक आपको दिए थे, एक -2, एक -5, तो -2 प्लस -5 बराबर b का मान जो है वो आपका 7 है तो माइनस का हो जाएगा /1। यहाँ पे अगर देखोगे तो -2 ये प्लस माइनस का 5 हो जाएगा बराबर -7/1। तो ये -7 आया और इसका भाग लगाओगे तो ये भी माइनस कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि LHS काय के बराबर आ चुकी है, आपके RHS के बराबर आ चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको करना होगा शून्यंकों का, तो यहाँ पे अब आपको करना होगा शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल आप लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल होता है c/a। शून्यंक आपको इस सवाल में थे -2 इंटू -5। c का मान सभी लोग देखेंगे, c का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा। c का मान कितना भी, c का मान है 10, कितना भी 10, और बटे में a का मान कितना आएगा 1। तो अगर आप इनका गुणा करोगे -2 और -5 का, तो वो प्लस का 10 हो जाएगा आपका, और बराबर में कितना लिखा है 10। आपने देखा कि LHS जो है वो काय के बराबर आ चुकी है RHS के। आप क्या लिखोगे हिंदी में, अतः शून्यंकों और गुणांकों, शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंधों, शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता स्पष्ट प्रमाणित होती है, स्पष्ट प्रमाणित होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं कि आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, और वो क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन सभी लोग लिखेंगे क्या है, 4x² माइनस के 3x माइनस का 1, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो कितने के खंड करने हैं इसमें, 4 एकन 4, 4 के खंड कितने के बराबर, 3 के बराबर। तो आप देखोगे 4 इंटू 1 करोगे 4 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाओ कितने बचेंगे, 3 आ जाएंगे।
तो आपको लिखना क्या होगा, मध्य पद को कितने भागों में, दो भागों में विभाजित करने पर, मध्य पद को दो भागों में विभाजित करो तो 4x² माइनस 4 माइनस के 1, ठीक है, x और माइनस का 1 बराबर में 0। 4x² माइनस का हो जाएगा 4x, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1x और माइनस का 1 बराबर में क्या है 0। 4 ले लो कॉमन, 4x कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा x माइनस का 1, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा x माइनस 1 बराबर में 0। अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे 4x प्लस का 1 और लिखेंगे x माइनस का 1 बराबर में क्या है 0। शून्यंकों के लिए आपको क्या करना होगा, शून्यंकों के लिए आपको यहाँ पे 4x प्लस 1 बराबर 0 के, और आपको क्या करना होगा कि x माइनस 1 ये भी क्या के बराबर, 0 के बराबर। तो 4x बराबर ये हो जाएगा -1 और x बराबर निकालोगे ये आएगा -1/4। ये वाला अगर आप पक्षांतर करोगे तो ये वाला आपका आ जाएगा x बराबर प्लस का 1। आपको करना क्या होगा, माना कि अल्फा बराबर मान लो -1/4, बीटा बराबर मान लो आप 1, ठीक है। हेडिंग आपको क्या बनानी होगी, शून्यंकों में संबंध के लिए, शून्यंकों में संबंध, ठीक है। शून्यंकों में संबंध के लिए क्या करना होगा, दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना, दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना व्यापक द्विघात बहुपद जो कि आपका होता है ax² प्लस के bx प्लस के c से करने पर तुलना करोगे तो a बराबर आ जाएगा आपका कितना 4, b बराबर आ जाएगा -3, c बराबर आ जाएगा माइनस का 1। आपको करना क्या होगा, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a। अब योगफल का मतलब शून्यंक दो दिए थे, एक तो था -1/4 और प्लस का 1। यहाँ पे b का मान रखोगे तो माइनस तो सूत्र का है, b का मान -3 है और बटे में a का मान है आपका 4। इनको करोगे अगर आप सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका, 1 के बटे में 1 मान लो, इस साइड से एलसीएम आ जाएगा 4, कैंची गुणा कर दोगे आप तो यहाँ -1 प्लस का 4 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस के 3/4। इस साइड भी अगर आप घटाओगे तो 3/4 बचेगा और ये भी आपका कितना है 3/4। तो आपने देखा कि जो योगफल है वो दोनों में कैसा आया, बराबर आया है। अब आपको करना क्या होगा, शून्यंकों के गुणनफल के लिए क्या करना होगा, शून्यंकों का गुणनफल जो आपका होता है वो होता है c/a। शून्यंक आपके थे -1/4 और एक था आपका 1। c का मान जो है वो है आपका -1, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। a का मान है वो आपका 4, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/4, यहाँ भी -1/4। तो आपने देखा LHS कैसे है RHS के बराबर, तो आप क्या लिखोगे, अतः शून्यंकों और गुणांकों के बीच, संबंधों की सत्यता स्पष्ट प्रमाणित होती है, ठीक है, स्पष्ट प्रमाणित होती है। तो ये थे आज की क्लास के आपके क्वेश्चन। ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और इस क्लास से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो जितने भी लोग अभी नए थे जो पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नंबर 1, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आपकी डेली क्लास होती है, ठीक है, डेली आपकी क्लास होती है 5 से 6 बजे। डेली आपकी ऑनलाइन क्लास होती है 5 to 6, ठीक है।
फिलहाल अभी इसका टाइम थोड़ा सा कम कर दिया गया कि 5 से 5:30 बजे तक आपकी क्लास आपकी होती है। ठीक है भाई, तो आप डेली ऑनलाइन क्लास में आए, ठीक है, लाइव क्लास को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।